मैं ना हमेशा से एक ओवर पर्सन रहा हूँ। ओवर लॉयल होना, किसी को ओवरली अंडरस्टैंड करना और हद से ज़्यादा ट्रस्ट करना और इन सब के ऊपर ओवर थिंकिंग। फिर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, दोज हु गिव टू मच आर ऑफन द वन हु ब्रेक द मोस्ट। मैं ना हर चीज़ पर रिएक्ट करता था, लोगों की बातों पर, अपनी डिसरिस्पेक्ट पर, यहाँ तक खुद के इमोशंस पर भी। एंड आई जस्ट वांटेड टू बी अंडरस्टूड, इसलिए मैं ओवर एक्सप्लेन करता था अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। पर इसी ओवर करैक्टर की वजह से मुझे वही मिला जो मैं कभी नहीं चाहता था, डिसअपॉइंटमेंट्स और बिट्रेयल्स। मैंने रियलाइज़ किया कि लोग ना मुझे लाइटली लेने लगे हैं। उन्हें लगने लगा कि मुझे मैनिपुलेट करना आसान है। वो एक ऐसा मोमेंट था जब मुझे अपनी वर्थ और वैल्यू पर ही शक होने लगा। मैं 10th ग्रेड में था व्हेन आई रियलाइज दिस। मैं ना क्लास में जस्ट साइलेंट होकर बैठने लगा और कोई भी बात पर ज़्यादा रिएक्ट करना बंद कर दिया था। नो मोर जोक्स, नो मोर अननेसेसरी टॉक। ये मेरे लिए एक लोनली फेज था, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की, क्लास में बाकी सब मेरे पास तब भी आते थे जब उनको मुझसे कोई काम हो। जब मैं साइलेंट रहने लगा तब मैंने असलियत में देखना शुरू किया। जब आप बोलते नहीं हो ना, तो आपका पूरा फोकस ऑब्जर्वेशन पर चला जाता है। मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बिहेवियर, उनकी वॉइस टोन, यहाँ तक उनके फेक मास्क भी साफ साफ देख पा रहा था। और ये साइलेंस ने मुझे एक चीज़ और सिखा दी, पीपल हैव डबल स्टैंडर्ड्स। जब तक तुम उनके काम आते रहोगे, दे विल अप्रिशिएट यू, और जब तुम उनके काम आना बंद हो गए और यू विल सेट योर ओन बाउंड्रीज, दे विल टॉक शिट अबाउट यू विद अदर्स बिहाइंड योर बैक। लेकिन साइलेंस ने सिर्फ लोगों के चेहरे नहीं दिखाए, इसकी वजह से मैंने खुद को भी एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। जब बाहर का शोर ख़त्म हुआ तो मुझे मेरी अपनी खामियां साफ साफ दिखने लगी। मैं हमेशा दूसरों को ब्लेम करता था, पर अब मुझे समझ आ रहा था कि मैं कहाँ गलत था। मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने ही लोगों को वो चीज़ ओवरली दी है जिसके वो वर्ती ही नहीं है, क्योंकि मैंने खुद की रिस्पेक्ट करना ही भूल गया था। इसी साइलेंस में मैंने अपने थॉट्स, अपनी अर्जेस और अपने माइंड को समझना शुरू किया। मैं खुद को साफ साफ समझ पा रहा था, मेरे अंदर के वो केओस को, और इसी चीज़ ने मुझे सेल्फ अवेयरनेस दी जो मुझे भीड़ में कभी मिल ही नहीं सकती थी। मैंने खुद को कॉन्शियसली कंट्रोल करना सीख लिया था, क्योंकि अगर तुम एक ओवर थिंकर हो तो तुमको पता होगा कि ये कितना मुश्किल है। जब तुमको कोई प्रोवोक करता है तुम्हारे इनसिक्योरिटीज़ या तुम्हारे पास्ट को लेकर, तब तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे थॉट्स हमें कंट्रोल करने लगते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, लड़ते हैं और एंड में खुद ही हर्ट होते हैं। मैंने अपने माइंड की इन अर्जेस को पहचानना शुरू किया जो मुझे रिएक्ट करने पर मजबूर करती थी। इस चीज़ के कारण मैंने पहली बार मेंटल पीस को टेस्ट किया, और इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने बाउंड्रीज को सेट किया। इसी जर्नी में मेरा वो ओवर एक्सप्लेनिंग वाला करैक्टर भी पूरी तरह बदल गया। आज मैं किसी भी आर्ग्यू या डिबेट में खुद को जस्टिफाई नहीं करता। लोगों को लगता है कि ये मेरा ईगो है या मेरी बिटरनेस है, पर सच तो ये है कि इट्स जस्ट अ सेल्फ रिस्पेक्ट। मैंने सीख लिया है कि किसी को भी अपनी बात समझाने के लिए चिल्लाना या ओवर एक्सप्लेन करना सिर्फ आपके अपने मेंटल हेल्थ को बर्बाद करता है। तो साइलेंस ने मुझे दिया क्या है? सिर्फ मेरा करैक्टर चेंज किया है, हाँ, मेरी वीकनेस को कम किया है, पर एक चीज़ है जो मुझे सीखने को मिली, हाउ टू ऑब्जर्व मैनिपुलेशन। जब तुम साइलेंट रहकर लोगों को ऑब्जर्व करते हो तो तुम उनके पैटर्न समझने लगते हो। मुझे समझ आने लगा कि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं और उसे काउंटर कैसे किया जा सकता है। वेल, आई नो हाउ टू मैनिपुलेट, इट्स अ वेपन, बट आई चूज़ नॉट टू। और साइलेंस ने मुझे पहले से एक बेटर वर्जन दिया है। नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली। मैं वो वर्जन बनने की कोशिश कर रहा हूँ दैट आई विश टू बिकम, एंड आई विल बी। एंड यप, आज की वीडियो बस इतनी ही। नाउ साइलेंस का मतलब मेरे लिए शांति नहीं है, इसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल। मैंने सीखा है कि दुनिया आपको वैसा ही ट्रीट करेगी जैसा आप उन्हें अलो करोगे। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, ओवर एक्सप्लेन करोगे, तो लोग आपकी वैल्यू करना भूल जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ इतना है, साइलेंस इज़ नॉट अबाउट हैविंग नथिंग टू से, इट्स अबाउट हैविंग द पावर टू चूज़ हु डिज़र्व्स योर वर्ड। वेल, यही है मेरा एक्सपीरियंस, बट आई लाइक टू नो अबाउट योर्स, सो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पढ़ना चाहूँगा। इस बात में यू नीड टू लर्न लेटिंग गो सम थिंग्स, तो जॉइन दिस जर्नी बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि अगली वीडियो इसी लेटिंग गो के माइंडसेट पर होगी। मैं मिलता हूँ आपसे वहीं। स्टे स्ट्रॉन्ग, sayonara।